हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना तैयारी अच्छी तरह से करते होंगे भाई। ठीक है, आज का लेक्चर नंबर रहने वाला भाई 4। मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 तक बता दिया, क्लास 9 तक का। और जो भाई हम लोग क्लास 9 में पढ़ रहे हैं चैप्टर सांख्यिकी, जो भाई हम लोग का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में भाई कुछ इशू हो गया था, इसलिए वीडियो को यानी लेक्चर को भाई स्टॉप करना पड़ा और आपको हम अपलोड कर दिए थे। आप देखना चाहते हो तो प्रीवियस लेक्चर भाई जहाँ तक आपको बता रखे थे वहाँ तक बता दिए थे आपको। ठीक है, तो चलते इससे आगे भाई हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आपको हम बता दिए थे दंड आलेख के बारे में। अब चलते दंड आलेख, अगर क्वेश्चन में दे रखा कि दंड आलेख में इसको भाई चित्रित कीजिए, आपको एक सारणी दिया हुआ है, तो इसको दंड आलेख में यानी बार ग्राफ या इसी को बार चार्ट बोलते हो। ठीक है, दो नाम से जानते हैं हम लोग, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो इसको भाई हम लोग कैसे चित्रित करेंगे। ठीक है, चलते इसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हिस्टोग्राम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलते बिना देरी करते हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट मैं आप लोगों को भाई एक राय दे सकता हूं क्या, कि अगर आप सीधे लेक्चर नंबर 4 पे आए हैं तो प्लीज़ भाई आप लेक्चर 1, 2, 3 देखिए। अगर आपके पास टाइम है देखिए भाई, प्लीज़ देखिए, तो अच्छी तरह से भाई आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते होंगे जब आप फिल्म वगैरह देखते हैं, कोई भी कॉमेडी वगैरह शो देखते हैं, ठीक है, तो अगर आप क्या कहते हैं गैप गैप करके मतलब देखते हैं, या फिर आप 1 घंटा का जो ड्यूरेशन वीडियो हुआ 1 घंटा के बाद आप देखते हैं, तो 1 घंटा के अंदर पहले अगर नहीं देखते कि क्या हुआ नहीं हुआ, तो आपको कहानी या स्टोरी भाई समझ में नहीं आता क्या हुआ नहीं हुआ। इसी तरह से हम लोग का भाई लेक्चर भी हम लोग का होता है। ठीक है, समझिए ना, वीडियो भी होता है भाई, इसी तरह से होता है। ठीक है, इसी तरह से आपको समझना होगा कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो भाई देखना चाहिए, बेटर होगा। ऐसा बात नहीं कि समझ में नहीं आएगा, अगर आप थोड़ा मोड़ा बार ग्राफ के बारे में जानते तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगेन भाई, मैं बता दूं क्लास 9 है, ठीक है, चैप्टर 12 में ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन का भाई। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है क्या, निम्न आंकड़ों के लिए दंड आलेख यानी चित्रित कीजिए। दंड आलेख मतलब क्या, बार ग्राफ या फिर दंड आलेख बोले या फिर दंड चार्ट बोले, तो इसी को इंग्लिश में बोलते क्या, दंड आलेख को। आलेख का मतलब एक्चुअली होता है ग्राफ, क्या भाई ग्राफ होता है। ठीक है, आप ग्राफ कॉपी के बारे में सुने होंगे, ग्राफ। ठीक है, तो ठीक है, बार ग्राफ या फिर इसी को आप बार चार्ट बोल सकते हैं। ये भाई हम लोग का दिया हुआ आंकड़ा, निम्न आंकड़ा। इधर देखिए, ये जो पहला हम लोग का क्या कहते हैं रो है भाई, जो पहला रो है ना हम लोग का, देखो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, CI मतलब वर्ग, क्लास इंटरवल, क्या भाई क्लास इंटरवल बोलेंगे हम लोग, क्लास इंटरवल। ठीक है, बात को समझे, इसको हम लोग CI से डिनोट करते हैं। और बारंबारता को आपको हम समझाते फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो सेकंड जो है रो है हम लोग का, ठीक है, समझिए इसमें भाई बारंबारता दिया हुआ है, मतलब वर्ग अंतराल 0 से 20 का 10 देर का बारंबारता, और 20 से 40 के लिए 24 देर का, 40 और 60 के लिए 36 देर का, और 60 से 80 के लिए 20 देर का, 80 से 100 के लिए 10 देर का। भाई मैं अगर यहाँ से अगर 20 और 40 का हम भाई वर्ग अंतराल निकालते हैं बाहर करके, आपको मैं पूछूं क्या भाई, यहाँ पे 20 क्या है, निम्न वर्ग सीमा। क्या बोलेंगे भाई, निम्न वर्ग सीमा यानी निम्न लोअर क्लास लिमिट, यही बोलेंगे ना, लोअर क्लास लिमिट बोलेंगे। क्या भाई, लोअर क्लास लिमिट बोलेंगे। और 40 क्या है तो बोलेंगे क्या, लोअर, इसको क्या बोलेंगे बताइए। इधर देखिए, लोअर क्लास लिमिट को हिंदी में बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा। भाई निम्न वर्ग सीमा क्या बोलते हैं, निम्न वर्ग सीमा बोलते हैं। निम्न मतलब नीचा एक तरह से, या निम्न मतलब समझ रहे हैं, निम्न वर्ग सीमा। और 40 यहाँ पे जो है भाई हम लोग बोलेंगे क्या, ऊपरी वर्ग सीमा। क्या भाई, ऊपरी वर्ग सीमा। या फिर आप इंग्लिश में बोलना चाहे भाई बोल सकते क्या बोल सकते हैं, ऊपरी को अपर क्लास लिमिट, कहिए अपर क्लास लिमिट। ठीक है, अपर क्लास लिमिट, ध्यान दीजिएगा, UPER है, अपर CLAS क्लास लिमिट, LIMIT क्लास लिमिट। ठीक है, तो समझ गए नहीं समझिए। ठीक है, आपको ये वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल क्या होता है, ये सब आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। डेटा क्या होता है, आंकड़े क्या होता है, ये सब आपको अच्छी तरह से समझा है। प्लीज़ आप ना लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखे तो प्रीवियस लेक्चर भाई आप जरूर क्या कहते हैं वॉच कीजिए, तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, इतना तो समझ गए हम लोग। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में 40 और 60 के बीच में क्या मतलब, 40 क्या है, निम्न वर्ग सीमा है कि ऊपरी वर्ग सीमा, 60 क्या है, निम्न वर्ग सीमा की ऊपरी वर्ग सीमा है, आप बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। ठीक, 40 और 60 के लिए वर्ग अंतराल के लिए। ठीक है, इतना तो समझ गया भाई। अच्छा, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी क्या, आगे मैं बता दूं, बारंबारता या फ्रीक्वेंसी का मतलब यानी अर्थ मीनिंग निकलता है, इसका सेंस निकलता क्या, कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ या कोई भी घटना कितनी बार होती है या आती है, दिखाता क्या भाई हम लोग का, बारंबारता फ्रीक्वेंसी दिखाता, समझे, यानी 0 से 20 के अंतराल में 10 बारंबारता फ्रीक्वेंसी 10 बार आया। ठीक, फिर 20 से 40 24,
अंदर, फिर 40 से 60 के अंदर में 30, 36, 60 से 80, 20, 80 से 100, 10। चलिए इसको हम लोग भाई दर्शाते हैं क्या भाई, बार ग्राफ में यानी दंड आलेख में। इसके लिए सबसे पहले हम लोग 2 काम करेंगे, मतलब हम लोग 2 एक तरह से लाइन खींचेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक खींचेंगे वर्टिकल लाइन और दूसरा क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको ना हम एक काम करते हैं, ध्यान दीजिए, इसको यहाँ से मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम नीचे लिख ले भैया, बताइए 40 60 के लिए कितना है, 36 है। 40 60 के लिए 36 है। इसका 60 और 80 के लिए कितना है भाई, 20 है। और 80 और 100 के लिए कितना है, 80 और 100 के लिए कितना है, 10 है। इसको याद रखिए, हम क्योंकि मिटा रहे क्योंकि भाई जगह चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर समझ गए होंगे, क्या बोलते हैं। अब चलते हैं दंड आलेख यानी बार ग्राफ में हम सजाते हैं। ध्यान दीजिएगा। अच्छा इधर देखिए हम क्या बता रहे भाई, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे खेल होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुछ इस टाइप का भाई हम लोग इसको बोलेंगे क्या, जो खींचने वाले हैं, जो खींचे भाई हम लोग खींच लिए, ठीक, इसको बोलते हैं वर्टिकल, क्या भाई, वर्टिकल या उदग्र बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है, क्या भाई, हॉरिजॉन्टल होता है। इसको आप क्षैतिज बोल सकते हो, क्या क्षैतिज, नहीं बताइएगा जी, हाँ क्षैतिज से इसको भाई बोल सकते हैं। बात को यहाँ से क्लियर है, समझ गए ना। इसको बोलेंगे क्या भाई, ध्यान दो, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे बताइए, ऊपर वाले को यानी एक्स वाले को, ध्यान दीजिए, एक्स वाले को हम लोग बोलेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज। अगर आप रेखा बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर क्षैतिज रेखा बोलेंगे, ठीक है। और इसको या सोया हुआ रेखा समझ लीजिए, अगर आप आम भाषा में बोलना चाहे तो, समझिए कि समझिए। उधर रेखा का मतलब हुआ कि खड़ा रेखा, ठीक है, खड़ी रेखा, समझिए कि समझिए। इसी को हम लोग इंग्लिश में वर्टिकल लाइन, क्या भाई, वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये वही हो जाएगा अगर ऐसे दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे एक मूल बिंदु मान लीजिए ओ और याद रखिएगा 12 मर्तन फ्रीक्वेंसी को ना हम लोग वर्टिकल में क्या करते हैं भाई, वर्टिकल में ना रखते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को। ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी को यानी बराबर था, यानी स्मॉल ऐप को ना हम लोग वाई एक्सिस में या फिर आप बोल सकते क्या वर्टिकल में सजाते हैं, इन व्यवस्थित अरेंज करते हैं। और वर्ग अंतराल को एक्स एक्सिस में या फिर आप बोलना चाहते तो हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, वर्ग अंतराल। बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए, समझे बात को यहाँ तक, समझ गए कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए, अच्छी तरह से समझ गए ना। चलते ध्यान दीजिएगा, तो 0 से 20 है ना, तो 0 से भाई 20, 0 से 20 और फिर 20 से 40, 20 से 40, फिर कितना है 40 से 60 है ना, वही 40 से फिर 60, 40 से 60, फिर 60 से 80, 60 से 80, फिर 80 से कितना 100, क्या बोलते हैं, ये तो है जी, हाँ यही तो है भाई। और इधर क्या दिखाएंगे बताइए, इधर जो हमको देखना, देखिए 10 24 इस तरह से ना, 10 24 कितना 36 20 10 है। तो आप चाहे तो भाई इस तरह से ले सकते, क्या 10 का भाई ले लीजिए गैप, ठीक है, 10 20 करके, ठीक है, 10 यहाँ पे 10 ले लेते हैं, 10 इधर 20 ले लेते हैं, ठीक है भाई, अंदाजे लेते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप भाई स्किल से भाई यूज़ कर सकते, 30 इधर लेते, इधर 40, इधर कितना भाई बताइए 50, इधर कितना 60, कितना तक है 36 से तक है, कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरह से लिखे भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप करके भाई ध्यान दिया 0 से 20 के लिए, ध्यान दीजिए 0 से 20 के लिए हमको जाना है कितना 10, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 0 से 20 के लिए इस तरह से। और भाई इसमें गैप होता है, ठीक है, दो आयत में गैप होता है, ठीक है, समझे बात नहीं कि नहीं, बोली जी समझ गया अच्छी तरह से, इसमें गैप होता है, ठीक है, समझे बात को। देखिए ये जो हुआ 0 से 20 के लिए जो अंतराल हुआ भाई, 0 से 20 अंतराल का फ्रीक्वेंसी कितना 10 तक, यहाँ तक मिला देंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ तक समझेंगे, यहाँ तक लिख देंगे। और फिर हमको जाना क्या 20 से 40 के लिए, 20 से 40 के लिए जाना जो भाई हमको कितना जाना होता है 24 तक जाना हमको। अच्छा देखिए इधर 20 है, 20 है ना, अब यहाँ भाई देखिए 21 हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा, यहाँ पे 30, इस तरह से आप मेजर कर लीजिए, मतलब समझ रहे ना, यहाँ पे 24 ले लीजिए अंदाजी करके, यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक भाई हम लोग लेकर जाएंगे इसको, ठीक है, ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, ध्यान दीजिए कुछ इस प्रकार से भाई, ठीक, समझ रहे बात को, नहीं बोलिएगा जी भैया समझ रहे, ठीक, यहाँ तक भाई बात को समझ रहे। इस तरह से भाई हम लोग क्या करते हैं बताइए, इस तरह से भाई हम लोग दिखाते हैं दंड आलेख। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, समझेंगे, देखिए इसमें गैप है कि नहीं है, बोलिए जी गैप है, यानी खाली स्थान है कि नहीं, इसी कारण बोल रहे इसमें गैप होता है, ठीक है, याद रखिएगा कि दंड आलेख यानी बार ग्राफ में ना गैप होता है, खाली स्थान होता है 2 आयतों के बीच, ठीक, इस बात को याद रखिएगा। फिर 40 से 60 के लिए जाएंगे 36 होगा, देखिए इधर 30 है, यहाँ पे 36 ले लीजिए, क्या कहते हैं 40 और 30 और 40 के बीच में आधा से थोड़ा एक ज़्यादा होगा, ठीक है, तो 36 जाना है हमको,
40 60 ध्यान दीजिएगा, 36 36, ठीक है। यहाँ तक बात को समझे भाई, बोलिए समझे कि नहीं समझे, क्या बोलते हैं, समझ गए होंगे। इस तरह से हम लोग फिर 60 से 80 के लिए ध्यान दीजिए, 60 से 80 के लिए कितना 20 जाना है हमको। अच्छा 20 कहाँ, यहीं पे है 20 हम लोग का, क्या यहीं पे 20 है, ठीक। तो 60 से 80 के लिए, 60 से 80 के लिए, ठीक है। कितना जाना बताइए, 20 जाना है हम लोग को। बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, लीजिए भी समझिए। फिर 80 से 100 के लिए कितना 10 जाना, 80 से 100 के लिए, 80 से भाई 100 के लिए बोले तो 80 से 100 के लिए बोले तो 20 जाना है हम लोग को। अच्छा 10 जाना, 80 से 100 के लिए 10 जाना है हमको, 10, 80 से 100 के लिए 10। यहाँ तक समझे, ओके। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना। ये हो गया भाई क्या, बार ग्राफ हम लोग का हो गया, बार ग्राफ। कोई बच्चा नेगेटिव नहीं लेगा, ठीक है। बार ग्राफ या इसी को बोलते भाई क्या, बार चार्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे बताइए, हिंदी में बोलेंगे क्या, बार आलेख या फिर बार आलेख या फिर बार, ठीक है, चार्ट। समझे, ओके डन है, क्या बोलते हैं। और याद रखिएगा कि बार ग्राफ, ध्यान दें, दंड आलेख के लिए ना, दंड आलेख, दंड आलेख जो होता है भाई किसके लिए, कौन सा आंकड़े के लिए बनाया जाता है, तो असतत आंकड़े के लिए बनाया जाता है। याद रखिए दंड आलेख यानी बार ग्राफ जो होता है भाई असतत आंकड़े, असतत आंकड़े। ये आपको पता है 2 आंकड़े के बारे में बताए थे आपको प्रीवियस लेक्चर में, एक बताते थे सतत आंकड़े, दूसरा असतत आंकड़े। तो असतत आंकड़े के लिए बनाया जाता है, इस बात को भाई याद रखिएगा, बनाया जाता है। बात को समझे कि नहीं समझे, समझे, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए होंगे। जो भाई हम लोग का हुआ, इसी से हम लोग इस तरह से भाई बार ग्राफ को हम लोग चित्रित करेंगे, समझे बात को यहाँ तक। आप चाहे भाई इसको आप रंगीन कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अगर मैं मैक्सिमम बोलूँ कि भाई मैक्सिमम, आप ध्यान दीजिएगा 40 से 60 हो जाएगा, क्या बोलते हैं वर्ग अंतराल 40 से 60 वाला मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना, 40 के लिए है, कितना था 36 था यहाँ पे, अच्छा 36, हाँ 40 से 60 के लिए वर्ग अंतराल का मैक्सिमम है बारे मारता, क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, जो सबसे ऊंचा है, क्या बोलते हैं, समझे कि नहीं समझे, हाँ जी हाँ। तो याद रखिए ये तो अच्छी बात है और मेन बात है भाई, इसको याद रखिएगा। बार ग्राफ जो होता है, बार ग्राफ जो होता है भाई किसके लिए होता है, असतत आंकड़े के लिए बनाया जाता है, याद रखिए असतत आंकड़े के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो असतत आंकड़े और सतत आंकड़े भाई आपको अच्छी तरह से बताए थे क्या होता है, इसमें हम लोग नहीं जाते हैं, आपको एक्चुअली बता चुके हैं। तो आप भाई प्रीवियस लेक्चर को ना देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग समझते हैं क्या, जो हम लोग भाई क्या कहते हैं बी टॉपिक जो है इसी में आता है, ठीक है। बी टॉपिक जो है इसको भाई हम लोग क्या करते हैं, मतलब इसको इस पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। और आपको हम ना और एक क्या कहते हैं सारणी बना के स्टार्ट कर दिया आंकड़ों का आलेख निरूपण के अंदर। हम लोग का ए नंबर में यानी ए पॉइंट में हम लोग का टॉपिक जो था बार ग्राफ। बार ग्राफ हम लोग अच्छी तरह समझ गए, बार ग्राफ या फिर बार चार्ट समझ गए। और फिर बी में आया था हम लोग का इसी के अंदर आया था, ठीक है। आंकड़ों का आलेख निरूपण के अंदर ही आया था भाई, टॉपिक के अंदर ही आता है ये सब, ठीक है। तो बी में आया था आंसर में लिखा हुआ एक समान चौड़ाई और परिवर्ती चौड़ाई वाले आयत, ठीक है, आयत चित्र, ठीक है, यानी हिस्टोग्राम, समझे। चलते हैं इसको हम लोग पढ़ते भाई, ठीक है। यानी बी जो छोटा टॉपिक भाई इसके अंदर आता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। लेकिन इससे पहले भाई आपको हम बताए थे कि आपको एक 12 सारणी देंगे, कुछ इस टाइप का भाई 12 सारणी। इसको ना अपना बार ग्राफ में ध्यान दीजिएगा, बार ग्राफ में इसको क्या कीजिएगा बताइए, बार ग्राफ में आप भाई इसको चित्रित कीजिएगा, ठीक है, समझे। आपको हिंट दे दे सेब, केला, संतरा, अंगूर, ये सब जो आप ना हॉरिजॉन्टल में लिखिएगा और 12 फ्रीक्वेंसी को समझ रहे ना उधर यानी वर्टिकल में लिखता। आपको अच्छी तरह से पता ही होगा, आपको हम बताए, ठीक है। तो आप भाई प्लीज़ अपना नोटबुक में ना इसको भाई चित्रित कीजिएगा, ठीक। नोटबुक में प्लीज़ भाई आप लोग चित्रित कीजिएगा, ठीक है, ईमानदारी के साथ। चलते भाई हम लोग अपना टॉपिक पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक समान चौड़ाई वाले आयत और दूसरा फिर हम लोग पढ़ेंगे इसी के अंदर, मतलब हम लोग ऐसे डिवाइड कर लिए ना, समझे ना, कि एक समान चौड़ाई पढ़ना फिर परिवर्तित चौड़ाई। ध्यान एक समान चौड़ाई वाले आयत यानी यूनिफॉर्म विथ हिस्टोग्राम्स। ध्यान क्या करा इसका, देखिए विशेषता देखिए इसके बारे में लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। सभी वर्ग अंतराल की चौड़ाई समान होती है, सभी वर्ग अंतराल की, यानी एक समान चौड़ाई वाला है ना, सभी वर्ग अंतराल क्लास
क्लास इंटरवल की चौड़ाई, यानी चौड़ाई समझते ना, वे तो बोलते हैं समान होती है, इक्वल होगी, ठीक है। सभी आयतों की चौड़ाई भी समान होती है, सभी आयतों की चौड़ाई भी समान होती है, ठीक है। आयतों के बीच कोई खाली स्थान गैप नहीं होता, बट आपको हम बताएं दंड आलेख में गैप होता है, इसमें गैप नहीं होता, ठीक है। अब दूसरा देखिए, परिवर्तित चौड़ाई वाले आयत के लिए, यानी वर्डिंग क्या बोलेंगे इसको, वेरिंग विथ हिस्टोग्राम्स, ध्यान दीजिएगा इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा इसी के बारे में लिखा हुआ है। वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल की चौड़ाई अलग अलग होती है, इसमें वही क्या होता है, अलग अलग होता है, याद रखिएगा। क्लास वर्ग अंतराल की चौड़ाई जो ना, वर्ग अंतराल की चौड़ाई अलग अलग होती है, डिफरेंट होता है, समझे बात को। इस बात को याद रखिएगा। परिवर्तित चौड़ाई वाला आयत के बारे में, हिस्टोग्राम्स के बारे में बोलेंगे तो इसका वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल का जो चौड़ाई होगा ना, अलग अलग होती है, चौड़ाई अलग अलग होती है, इसलिए आयतों की चौड़ाई भी अलग होती है, इसलिए आयतों की चौड़ाई भी भाई क्या होता है, अलग होती है, ठीक है, अलग अलग यानी डिफरेंट होती है। ऐसे मामलों में ध्यान, ऐसे मामलों में आयत की जो ऊंचाई होता है ना, आयत की ऊंचाई जो होता है, ठीक है, केवल बारंबारता से नहीं बल्कि बारंबारता घनत्व यानी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के आधार मतलब समझते बेस पर निर्धारित किया जाता है। जब भी परिवर्तित चौड़ाई वाले आयत यानी क्या कहते हैं, आयत चित्र, ठीक है, आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम्स आयत चित्र, ठीक है, के बारे में बोलेंगे तो याद रखिएगा क्या भाई, याद रखिएगा क्या कि इस ऐसे मामलों में आयत की ऊंचाई जो है ना, आयत की जो ऊंचाई होगा केवल बारंबारता से नहीं बल्कि बारंबारता घनत्व, यानी बारंबारता घनत्व का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के आधार पर निर्धारित, मतलब इसको निकाल कर निर्धारित किया जाता है, ठीक है, के आधार पर निर्धारित किया जाता है यानी दर्शाया जाता है। समझे बात को, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए होंगे अच्छी तरह से। और भी इसमें कुछ पॉइंट हैं आपको हम बताते हैं, प्लीज़ आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए अपना बुक में, ठीक है। सॉरी कि भाई आप जो ध्यान दीजिएगा, हिस्टोग्राम जो होता है ना, हिस्टोग्राम ध्यान दीजिए, हिस्टोग्राम जो होता है, हिस्टोग्राम, ठीक है, जो होता है भाई कौन सा आंकड़े के लिए होता है, तो सतत आंकड़े के लिए होते हैं, सतत आंकड़े के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। सतत आंकड़े यानी आप बोल सकते कंटिन्यू भाई डेटा होता है, आप जानते होंगे, ठीक है। हिस्टोग्राम सतत आंकड़े यानी कंटिन्यू, ध्यान दें, कंटिन्यू डेटा, ठीक है, के लिए बनाया जाता है, ठीक। इस बात को आप भाई नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। लेकिन बट आपको हम बताएं तो बार ग्राफ किसके लिए बनाया जाता है, तो असतत आंकड़े के लिए, हिस्टोग्राम सतत आंकड़े के लिए, ठीक है। और इस बात को याद रखिए क्या, ध्यान दीजिएगा, जब क्या कहते हैं वर्ग अंतराल असमान हो, जब वर्ग अंतराल जो है ना, ठीक है, जब वर्ग अंतराल असमान हो तो बारंबारता घनत्व कैसे निकालेंगे, बारंबारता घनत्व कैसे निकालेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालेंगे कैसे, ठीक है। वर्ग की बारंबारता बट्टे वर्ग की चौड़ाई, क्या भाई, वर्ग की चौड़ाई, समझे कि नहीं समझे, समझे बात को। जब वर्ग अंतराल असमान हो, क्या ये असमान मतलब बराबर नहीं हो तो बारंबारता घनत्व यानी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो निकालेंगे बराबर वर्ग की बारंबारता बट्टे वर्ग की चौड़ाई, समझे बात को, यहाँ तक क्लियर है, समझ गए होंगे। क्या भाई आप लोग इसको क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम में क्या कहते हैं भाई डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, चलिए हम लोग दिखाते हैं, क्या बोलते हैं, फटाफट आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए भाई हम लोग चित्रित करते हैं। सो आप लोग भाई अच्छी तरह समझ गए हो ना, हिस्टोग्राम समझ गए होंगे। हिस्टोग्राम में नॉट गैप मतलब गैप नहीं होता है, ठीक है। जिस तरह से आपको दंड आलेख यानी बार ग्राफ में आपको गैप करके दिखाए थे, दो आयतों के बीच गैप था, बट वैसा यहाँ पे नहीं होगा। चलते भाई हम लोग आसान है, काफ़ी आसान, काफ़ी ईजी, वेरी करते हैं। सो आप लोग भाई अच्छी तरह समझ गए हो ना, हिस्टोग्राम समझ गए होंगे। हिस्टोग्राम में नॉट गैप मतलब गैप नहीं होता है, ठीक है। जिस तरह से आपको दंड आलेख यानी बार ग्राफ में आपको गैप करके दिखाए थे, दो आयतों के बीच गैप था, बट वैसा यहाँ पे नहीं होगा। चलते भाई हम लोग आसान है, काफ़ी ईजी, वेरी ईजी, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, चलते हैं। देखिए जिस तरह से हम लोग लिए थे भाई, एक वर्टिकल लिए थे, दूसरा हॉरिजॉन्टल लिए थे, एक उदग्र दूसरा क्षैतिज, ठीक है। इसी तरह से भाई हम लोग लेंगे, ध्यान दीजिएगा
कुछ इस प्रकार का भाई ध्यान दीजिएगा भाई लोग, ठीक है। इधर देखिएगा गौर से, ठीक है। इधर बोर्ड की तरफ भाई फोकस कीजिए फटाफट, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ गया, समझ गया। तो हमेशा हम लोग भाई वर्ग अंतराल को कहाँ डिनोट करेंगे बताइए, इस तरफ से, यानी हॉरिजेंटल में, क्या हॉरिजेंटल में, ठीक है। और बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी को भाई उदग्र यानी वर्टिकल में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ। तो भाई ध्यान दीजिएगा क्या है, 10, 24, 36 है, तो भाई हम लोग 10 का गैपिंग कर लेते हैं, ठीक है। इधर भाई जीरो आ जाएगा, क्या बोलते हैं जीरो। अच्छा, वर्ग अंतराल को हम लोग भाई CI लिख दे, बताइए क्लास इंटरवल क्या बोलते हैं, समझ आइएगा ना। बोलिएगा जी भैया, अच्छी तरह से हम लोग समझ जाएंगे, अच्छी तरह से हम लोग समझ जाएंगे, अच्छी तरह से हम लोग समझ जाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलते 10 का गैपिंग लेते, 10 इधर 20 क्या बोलते हैं, इधर 30 क्या बोलते हैं, इधर 40 क्या बोलते हैं, 50, 60 क्या ले सकता है आराम से, क्या बोलते हैं, यस है नो। थोड़ा सा गैप बराबर करके गैप ले, क्या बताइए, थोड़ा सा बड़ा करके ले लेते, क्या बोलते हैं गैप। अच्छा रुकिए, थोड़ा सा बड़ा करके लेते, ठीक है, थोड़ा सा भाई बड़ा करके ले लेते गैप, ठीक है, कोई बात नहीं भैया, ठीक है। अपना ही मार्कर है, अपना ही बोर्ड है, क्या जाता है, ठीक है, समझे ना समझे। इधर 10, इधर 20, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा गैपिंग लेते, 30, इधर भैया 40, इधर भैया 50। ओके ओके ओके, क्या बोलते, यस नो, जी भैया आराम से, ठीक है, आराम से। यहाँ पे जीरो, फिर ध्यान दिएगा ये 20, 40 है ना, देखिए 0 से 20, 20 से 40, तो 20, 40, 60, 80 इस तरह से लेंगे, ठीक है, समझे। यहाँ से लेंगे क्या भाई बताइए, यहाँ से लेंगे 20, क्या बोलते है ना, 20, फिर 40 लेंगे, फिर 40, फिर क्या 60, फिर क्या 80, फिर क्या 100। ओके, क्योंकि ध्यान दिया ये वाला 20, 40, 60, 80, 100, समझे, ये वाला हम लोग लिखे हुए नीचे। ओके, ये क्या भाई क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल नीचे यानी हॉरिजॉन्टल में लिखा गया, समझे बात को, समझे यस। चलिए चलते, ध्यान दिए वर्ग अंतराल 0 से 20 के लिए क्या है भाई हम लोग का जाना कहाँ, 10 तक, 12 मरता 10, भाई 10 यहीं पे होगा ना। चलते ध्यान दिए, यहाँ पे 0 है भैया, यहाँ पे है क्या 20, 0, 20, कुछ इस टाइप का भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एकदम मस्त आने वाला, मज़ा आने वाला, ध्यान दीजिएगा। कुछ इस प्रकार, थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, बड़ा नहीं लेना आपको, हाँ ठीक है। अब फिर 20 से 40 के लिए भाई 20 से 40 से 24 जाना है हमको, भाई 24 कहाँ, यहाँ आएगा अनुमान लगा, क्या बोलते हैं 20 से 24, भाई आपको गैप नहीं छोड़ना है, नहीं तो बस क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, क्या मतलब बनेगा नहीं, ठीक है, समझे बात को। गैप आपको भाई नहीं छोड़ना, 20 से 40 के लिए, 20 से 40 के लिए आपको भाई लिख दिया हम, ठीक है, 20 से 40 के लिए कुछ इस प्रकार का। ओके कि नॉट ओके, ठीक है, 20 से 40 हो गया। फिर 40 से 60 के लिए ध्यान, 40 से 60 के लिए 36 जाना है हमको, 40 से 60 के लिए 36 कहाँ होगा भाई, यहीं पे होगा, क्या बोलते हैं यहीं पे लेते हैं, 40 से 60 के लिए, 40 से 60 के लिए, छत्तीस कहीं 36, ठीक है, समझे बात को। फिर 60 से 80 के लिए 20 जाना है हमको, 60 से 80 के लिए 20, 20 तो यहीं पे है भैया, क्या बोलते हैं 60 से 80 के लिए 20, 60 से 80 के लिए भाई 20, 60 से 80 के लिए भाई 20, ठीक है, कुछ इस टाइप का। फिर 80 से 100 के लिए 10, कितना आसान है बताइए, है कि नहीं बोलिएगा, जी भैया आसान है, भैया आसान है, आसान भाई आसान है, ठीक है, आसान है भैया आसान, ठीक है, क्या है आसान है ना, हो गया हम लोग का भाई, कर दिया हम लोग, चित्रित कर दिए, ठीक है, समझे बात को, हो गया भाई, चित्रित हो गया, ठीक है, समझे। ये जो हुआ भाई क्या हुआ, हिस्टोग्राम, ठीक है, हिस्टोग्राम हो गया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आयत चित्र, क्या भाई आयत चित्र को हम भाई क्या कर दिया भाई, चित्रित कर दिए, समझे बात को। इस तरह से भाई हम लोग चित्रित करते हैं, ठीक है, समझे,
समझ गए होंगे। और भाई अगेन मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट भाई बातें हैं, याद रखिएगा भाई। क्या करते हैं, आपको जो बताया था भाई सतत आंकड़े असतत आंकड़े, तो असतत आंकड़े जो होते हैं दंड आलेख के लिए बनाया जाता है, बट सतत आंकड़े जो होता है भाई, सतत आंकड़े जो होता है शायद आपको बताए थे, फिर आगे बता रहे हैं। सतत आंकड़े जो होता है यानी कंटिन्यूस जो डेटा होता है भाई, ठीक, कंटिन्यूस जो डेटा होता है ना, किसके लिए बनाया जाता है बताइए, किसके लिए बनाया जाता है, सतत आंकड़े के लिए बनाया। अच्छा, सतत आंकड़े जो है किसके लिए बनाया जाता है, आयत चित्र के लिए, यानी हिस्टोग्राम के लिए बनाया जाता है, ठीक है। आयत चित्र यानी भाई हिस्टोग्राम्स, ठीक है, हिस्टोग्राम्स के लिए, ग्राम के लिए ठीक है, बनाया जाता है, ठीक है, समझे। और याद रखिएगा आयत चित्र बनाने के लिए, चित्रित करने के लिए ना आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ होगा, ठीक है। जिस तरह से हम लोग का वर्ग अंतराल दिया हुआ है, उसी तरह से जब तक वर्ग अंतराल दिया हुआ नहीं रहेगा तब तक हम कैसे निकाल सकते हैं बताइए। हम लोग आयत चित्र निकाल सकते हैं कब, जब वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल दिया हुआ हो, ठीक है। तो इस तरह से भाई हम लोग वर्ग अंतराल और बारंबारता फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो भाई इस तरह से हम लोग भाई आयत चित्र में चित्रित कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। हम लोग भाई चित्रित हो गया, समझे, इस तरह से ये बना लेंगे। तो भाई मैं आशा करता हूँ कि आप भाई अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। जो भी दोनों टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक जो था भाई बार ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ का कुछ आपको पोर्शन भाई पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, अभी जो बताए। इसके बाद फिर एक समान और परिवर्ती क्या कहते हो ऊंचाई वाला आयत चित्र जो बताया आपको, और जो भाई हिस्टोग्राम्स का जो चित्रित करके जो दिखाई भाई अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक भाई। मिलते हैं हम लोग भाई नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो मिलेंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर में जो मिलेंगे भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, क्या एक काम कर ले, आप लोग भाई कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फटाफट तुरंत बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर भाई वीडियो यहाँ तक दे रहे क्या कि आप लोग को इसके बाद जस्ट हम लोग का एनसीईआरटी बुक का उदाहरण करवाए, या फिर एक जो भाई टॉपिक बचा हुआ है इस टॉपिक के बाद करवाइए, बताइए। एक टॉपिक जो हम लोग का सी बचा हुआ भाई क्या है बताइए, बारंबारता बहुभुज, क्या है ये ना, बारंबारता बहुभुज है हम लोग का, ठीक है। ये मज़ेदार टॉपिक है, बहुभुज है, जिसको आप लोग भाई इंग्लिश में बोल सकते क्या भाई, फ्रीक्वेंसी पोलिजन बोलते, क्या है, फ्रीक्वेंसी पोलिजन बोलते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी पोलिजन बोलते हैं, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, आप बताइए भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में कि आपको नेक्स्ट लेक्चर क्या चाहिए, बारंबारता बहुभुज का, या फिर आपको हम एग्जाम्पल करवा दें, तब इसके बाद बारंबारता बहुभुज स्टार्ट करें टॉपिक, क्या बोलते हैं आप लोग, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक भाई। चलते भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से एकदम शानदार से भाई समझ गए होंगे, ठीक है। मिलते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अगर सच में वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपना फ्रेंड सर्किल में, ठीक है। तो भाई वीडियो को भाई देखने के लिए दिल से शुक्रिया, ठीक है।